हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। For an equilibrium H2O solid in equilibrium with H2O liquid, which of the following statements is true? बच्चों इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बच्चों। ओके, तो ये लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम है बच्चों। H2O सॉलिड मतलब आइस है बच्चों, वो लिक्विड वाटर के साथ में क्या है बच्चों? इक्विलिब्रियम में। मतलब आप ये कह सकते हैं एक तरह से आइस यहाँ पर मेल्ट हो रही है, तो जब मेल्टिंग हो रही होती है ना, जो फेज चेंज हो रहा होता है, तो दोनों फेज आपके इक्विलिब्रियम में होते हैं बच्चों। ओके, तो देखो क्या है कि यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड आपका क्या है? इक्विलिब्रियम में है बच्चों। क्या है? इक्विलिब्रियम में। अब लीच-एटली प्रिंसिपल ये कहता है, इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम and it is subjected to a change of concentration, pressure or temperature, the equilibrium shifts in the direction that tends to undo the effect of the change। अगर आप इस इक्विलिब्रियम के साथ में कोई छेड़छाड़ करोगे तो इक्विलिब्रियम खुद को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो जो चेंज आपने इसमें जो इंपैक्ट है अपने इसके ऊपर डाला है, जो छेड़छाड़ आपने करी है बच्चों, वो उसका इफेक्ट को क्या करे? अंडू कर सके बच्चों। ओके, तो यहां पर पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि द प्रेशर चेंजेस डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, तो ये बात ना गलत है बच्चों। ओके, जो मान लो अगर गैसियस सिस्टम होता तो हम उसमें ये कहते हैं कि भाई प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे ना बच्चों, क्या करोगे बच्चों? प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे ना, तो जिस तरफ आपके नंबर ऑफ गैसियस मोल्स लेस है ना बच्चों, उस तरफ आपकी रिएक्शन क्या कर जाती है? शिफ्ट कर जाती है, उस तरफ आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। लेकिन यहाँ पर तो सॉलिड और लिक्विड है बच्चों। अब देखो, अगर ऐसे गैसियस मोल्स तो होंगे नहीं बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है? जब बच्चों प्रेशर इंक्रीज करते हो ना बच्चों, आप सिंपली इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, जहां पर वॉल्यूम कम होगी ना बच्चों, उस तरफ आपका इक्विलिब्रियम क्या करेगा बच्चों? शिफ्ट करेगा। और जब मेल्टिंग हो रही होता है ना बच्चों, क्योंकि आइस का ना केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जो आइस की वॉल्यूम होती है ना बच्चों, वो क्या होती है बच्चों? वो ज्यादा होती है लिक्विड वाटर से। जनरली क्या होता है? लिक्विड की वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा होती है, लेकिन ड्यूरिंग मेल्टिंग वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर। ओके बच्चों, तो अगर आप यहां पर प्रेशर इंक्रीज करोगे बच्चों, क्या करोगे बच्चों? प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मोर ऑफ आइस विल मेल्ट एंड या फिर आपको मोर ऑफ लिक्विड वाटर विल फॉर्म। ओके बच्चों, तो ऐसा है तो है नहीं कि प्रेशर चेंज किया तो इफेक्ट नहीं होगा बच्चों, इफेक्ट तो होगा। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फिर कह रहा है मोर ऑफ आइस मेल्ट्स इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। बिल्कुल सही बात है, यही तो हमने बात की है बच्चों। अगर प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बच्चों। ओके, मोर ऑफ आइस विल मेल्ट। ओके, ये स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है, ट्रू वाली ही बतानी है बच्चों। ओके, तो ये आपका आंसर होगा बच्चों। कह रहा है मोर ऑफ लिक्विड फ्रीजेज इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज। नहीं बच्चों, अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे ना तो बैकवर्ड जाएगा, मोर ऑफ लिक्विड विल फ्रीज देन। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, द प्रेशर चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज डिक्रीज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द प्रोसेस। नहीं बच्चों, ओके, ऐसा नहीं है कि वो या तो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा बच्चों। मेन बात है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फॉरवर्ड, घटेगा तो बैकवर्ड। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। सो ट्रू कौन सी है बच्चों? ये वाली आपकी सेकंड वाली ट्रू है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।